गांव शहर 100 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। गांव शहर 100 खबर की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। भागलपुर के नाथनगर के लालू शख्स से 5 लड़की लापता। देर रात से ही सभी बच्चे अपने घर से गायब। भागलपुर के बरारी पुल घाट से नवगछिया के महादेवपुर जा रही नाव से युवक ने गंगा में लगाई छलांग। एसडीआरएफ की टीम लगातार युवक की कर रही तलाश। वैशाली के गोरौल में 8 माह की मासूम बच्ची से रेप की कोशिश, चचेरे भाई पर ही आरोप। किशनगंज में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन उर्फ चिंटू का एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में लगी गोली, 2 जवान भी घायल। पटना में युवक के अपहरण की कोशिश का वीडियो वायरल, पिस्टल के बल पर उठाकर ले जाने का आरोप। यूपी से लौट रही महिला के बैग ट्रेन से गायब, दानापुर स्टेशन पर हंगामा। महिला के आरोप के बाद वीडियो में भागते नजर आए आरपीएफ के जवान। मुंगेर में नाबालिग लड़की के लापता होने पर बवाल, आमने सामने आए 2 पक्ष के लोग, तनावपूर्ण माहौल, तलाश अभियान जारी। मोतिहारी के सुगौली में रुपए दोगुने करने के नाम पर महिलाओं से ठगी, लोगों ने ठगी करने वाले आरोपी युवक को दबोच लिया और खंबे में बांधकर जमकर धुनाई की। पूर्णिया के सदर थाना इलाके में बारात के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, वार्ड सदस्य के भतीजे की बारात में डीजे पर डांस कर रहे युवक हाथों में कट्टा लहराते दिखे। बिहार में आज सीएम सम्राट चौधरी के कई कार्यक्रम, श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा के साथ सीएम सुबह 11 बजे संवाद सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, 11:20 पर आपदा संबंधित समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। मोतिहारी के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर अवैध मनी एक्सचेंज और हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 17,87,000 नेपाली रुपए और 13,04,150 के भारतीय नोट बरामद। मधेपुरा में कोड़ा गैंग का पर्दाफाश, स्पैक चोरी और बाइक चैन स्नैचिंग का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार। नवादा में बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी, 3 और बच्चों की तबीयत बिगड़ी। नालंदा के नगर नौसा के मध्य विद्यालय कैला में एमडीएम खाने के बाद 33 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार, बच्चों ने सब्जी में टैबलेट मिलने की बात का लगाया आरोप। बड़ी खबर नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के कैला गांव में मिड डे मील के खाने में 50 बच्चों के बीमार होने का मामले में नया मोड़, एमडीएम खाने से नहीं बल्कि लू लगने से बच्चों के बीमार होने की पुष्टि। सीवान में स्कॉर्पियो से बकरी चोरी का सीसीटीवी आया सामने, महाराजगंज थाना क्षेत्र का मामला। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, 25 नक्सली आज करेंगे सरेंडर, 7 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता, 3.5 साल में 706 अपराधी गिरफ्तार, 75 लाख कैश, 2109 मोबाइल जब्त। दानापुर के खगौल के जयराम बाजार घिरनी में ज्वेलरी दुकान में लगी आग, ग्राहक बनकर पहुंची एक महिला ने दुकान में मौजूद भीड़ का फायदा उठाकर गहना चुराया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड के 6 जिलों का पारा 40 के पार, गढ़वा जिला सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार में जारी किया अलर्ट, करीब 6 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन, 25 नक्सलियों और 2 उग्रवादियों ने एक साथ किया सरेंडर, 7 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। वैशाली में 50,000 की सुपारी लेकर युवक की हत्या करने पहुंचे अपराधी को ग्रामीण ने पकड़ा, अपराधी की जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर में रणभूमि में बदला सोनारी थाना, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को थाने से निकाला बाहर। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे अपराधियों के घर की कुर्की की, खिड़की दरवाजों और अन्य सामान साथ ले गई पुलिस। वैशाली में शराब माफिया पर पुलिस का एक्शन, 5 अवैध भट्टियां ध्वस्त। आरा के सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, बाहर से दवा खरीदने को मजबूर। मधेपुरा में सड़क हादसे में कार्यपालक सहायक की मौत के बाद बवाल, बैरबन्ना चौक जाम, 5 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग। पटना गया SH1 सड़क पर पुलिस ने ट्रक से 298 कार्टन शराब बरामद की, चालक गिरफ्तार।
बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर से ऑक्सीजन का पीतल वाला पाइप की चोरी, सुरक्षा कर्मी ने आरोपी की पकड़कर पिटाई की। गोपालगंज के सिंधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर पूर्वी गांव में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना, लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर शराब की खेप बरामद, कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने जय भारत लाइन होटल से शराब की तस्करी के बड़े खेल को किया उजागर। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के किदवई पुरी डाक घर स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मौके से 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। बगहा में ईंट के नीचे छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की। यूपी बिहार सीमा के पास नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलहवा रोड पर कार्रवाई। औरंगाबाद में अवैध गैस भंडारण और घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई, 105 गैस सिलेंडर समेत कई सामान और उपकरण जब्त। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में युवक ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में बिना निबंधन संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू की। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने जिले के करीब 100 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया। वैशाली जिला परिषद के उपाध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में गाड़ी के चालक की मौत। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के धनजीहा और बहियारा गांव के बीच संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत, खेत में पड़ा मिला शव। मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, मक्का तोड़ने गए विशाल बरगद के पेड़ से गिरने से बुजुर्ग की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के नवगछिया 0 माइल्स सड़क किनारे ठनका गिरने के बाद लगी भीषण आग, हादसे में करीब 6 दुकानें जलकर खाक। गुमला के थाना उड़गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार और कथित तौर पर नशे में धुत बाइक सवार युवकों ने एक छात्र को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। सीवान में खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी, गुटनी मोड़ के पास खेत में मिला शव। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के सरवा गांव में करंट लगने से शख्स की मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा। बाढ़ अनुमंडल के सोहरा थाना क्षेत्र में कैमा गांव में नवजात का शव मिलने से सनसनी, शव की नहीं हो सकी पहचान। नवादा के वारिसलीगंज बाईपास पर कार और ऑटो में जोरदार टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा के बेलवान गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, 2 युवकों की मौत। नवादा के ककोलत जलप्रपात के पास अमुझर कुंड में डूबने से युवक की मौत, 24 घंटे बाद निकाला गया शव। आरा में घर से निकलते युवक का शव तीसरे दिन बरामद, थाना क्षेत्र के सिंह कॉलोनी बांध के किनारे मिला शव। सासाराम के तिलौथू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 मजदूर की मौत। नवादा में आईटी के छात्र की मौत मामले में परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, शहर के प्रजातंत्र चौक के पास किया सड़क जाम। तेजस्वी यादव पर ऋषि मिश्रा का पलटवार, कहा अपराधियों की कोई जात नहीं होती। भूमि एवं राजस्व विभाग में फैली भ्रष्टाचार और जमीन विवाद को निपटाने के लिए बिहार सरकार ने पहली बार एक विशेष सेल का गठन किया। ईओयू के अधीन विशेष सेल का किया गया गठन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आज 2 महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक और बाढ़ से पहले की तैयारी का जायजा। आदिवासियों के बड़े नेता और सीएम हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री ने स्मारक स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। पुलिस की सख्ती और ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार का जवाब, कहा तेजस्वी किसी अपराधी की जात न बताएं। धनबाद में डॉक्टरों ने आज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की अपील की। उपचार के समय मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसक झड़प की घटनाओं से डॉक्टरों में भय। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड की सड़क की हालत जर्जर, बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ से हो जाती है तब्दील। गोपालगंज में गर्मी के कारण बीमार हो रहे लोग, सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भीड़। वैशाली में शिवलिंग की तरह दिखने वाला अनोखा फूल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दराज से पहुंच रहे लोग।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कटिहार कांग्रेस का कार्यक्रम बलिदान दिवस के रूप में मनाया। सासाराम में भीषण हीट वेव का कहर, लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल। जमुई के दाबिल गांव में 80 साल के खंडहर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने अत्याधुनिक हाईटेक लाइब्रेरी बनाया। एसी, सीसीटीवी, कंप्यूटर और वाईफाई जैसी कई सुविधाएं। सहरसा में मौसम ने अचानक ली करवट, आसमान में घने काले बादल छाए। पटना में बदहाल हुआ मॉडल थाना, लिफ्ट से लेकर अग्निशामक यंत्र खराब। मोतिहारी में बेसहारा बुजुर्गों के लिए बना वृद्ध आश्रम बंद होने की कगार पर, न खाने की व्यवस्था न रहने का इंतजाम। पलामू में मेदिनीनगर में चप्पे चप्पे की निगरानी रखने वाले 113 सीसीटीवी कैमरे फरवरी महीने से ही ठप। पुलिस कंट्रोल रूम के डिस्प्ले में दिखने वाला इमेज डार्क। जमशेदपुर के कोनारी में रहने वाले कनक राज ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड और सिल्वर जीतकर शहर का नाम रोशन किया। कनक ने चेन्नई में आयोजित 15वीं ऑल इंडिया जूनियर सब जूनियर पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। शेखपुरा में डीएम ने अंचलाधिकारी को दिए निर्देश, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। मोतिहारी में शहरी इलाके के स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल, अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की जगह है गाय और बकरियों का तबादला। नवादा में भीषण गर्मी के कारण बिजली विभाग की परेशानी, अत्याधुनिक तापमान और घरों में अत्याधुनिक लोड से पावर ट्रांसफार्मर हिट। भोजपुर के चरपोखरी सीएचसी के पीरो एसडीओ ने किया आवश्यक निरीक्षण, अस्पताल परिसर में फैली गंदगी देख एसडीपीओ भड़के। आरा में जवैनिया गांव के पास कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण, डीएम तनय सुल्तानिया ने कार्य की प्रगति का लिया जायजा। दरभंगा में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध का दवा दुकानदारों ने किया जोरदार प्रदर्शन, नकली दवाओं पर रोक की उठाई मांग। लखीसराय में जनहित मुद्दों को लेकर चल रही आमरण अनशन हुआ समाप्त। एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा देने के बाद अनशन को खत्म किया। पटना सिटी में दवा दुकानदारों की तालाबंदी का व्यापक असर देखने को मिला। दवा व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध किया प्रदर्शन। आरा के रमना मैदान स्थित हनुमान मंदिर परिसर में कुंती देवी की पहली पुण्यतिथि पर अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कराया गया भोजन। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न, निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन के कार्यों की समीक्षा की गई। बांका में पुलिस कप्तान द्वारा अमरपुर थाना को गोद लेने के बाद बुधवार को एसपी ने पहली बार किया आवश्यक निरीक्षण, थाने में लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। दुमका कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुमका के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे मौजूद। गुमला के शहीद तेलंगा खगड़िया क्रिकेट स्टेडियम में टीसीसी प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन, भारी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने लिए भाग। रामगढ़ में डीसी ने पतरातू प्रखंड के टोकी सूद जलापूर्ति योजना का किया निरीक्षण, पाइपलाइन न विस्तार की स्थिति का लिया जायजा। रामगढ़ में 30वें वार्षिक सम्मेलन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, हिस्सागढ़ा केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। धनबाद के क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आज सुख छात्र संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोहरदगा में कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिला कृषि विभाग ने किया आयोजन। गुमला में क्लस्टर सिस्टम नीति के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों छात्रों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। गुमला सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन, गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने ग्रामीणों से किया संवाद। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए चार्जशीट में बड़ा खुलासा, एनआईए ने कहा कि 26 बेगुनाहों को लेकर लोकल
गाइड बचा सकते थे। पहलगांव में आतंकियों को मिली लोकल मदद। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर सख्त एक्शन के आदेश। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का किया दौरा। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी विभागों के काम की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी की गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए FAO का सबसे बड़ा सम्मान। रोम में संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। दिल्ली NCR में आज से 3 दिन की हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर। तेल की बढ़ती कीमतों और परमिट शुल्क के विरोध में हड़ताल। ट्रक नहीं चलने से दूध, सब्जी की सप्लाई पर पड़ सकता है असर। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बुधवार को बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। 8,039 मेगावाट तक पहुंची मांग। मंगलवार को 7,776 मेगावाट थी पीक डिमांड। ट्विशा शर्मा केस में हाईकोर्ट जा सकता है परिवार। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए लगाई जा सकती है याचिका। ट्विशा के शव को सुरक्षित रखना अस्पताल और पुलिस के लिए चुनौती। दिल्ली में 24 घंटे में 6 मर्डर से सनसनी। गोविंदपुरी इलाके में देर रात घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से मां बेटे की निर्मम हत्या। रोहिणी में भी 2 नाबालिग लड़कों का डबल मर्डर। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। देर रात घर में घुसकर मां बेटे की निर्मम हत्या। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए गठित की कई टीमें। दिल्ली के वजीराबाद में मिलन विहार इलाके में एक युवक की निर्मम हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में बिल्डिंग से गिरने से शादीशुदा महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल पक्ष पर लगा दहेज के लिए हत्या का आरोप। पति और देवर गिरफ्तार। दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग आज से 26 मई तक तेज गर्मी का अलर्ट किया जारी। 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान।